नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। पर्दानशी बुर्के वाली महिलाओं की मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती जो है वो जांच करेंगी। चुनाव आयोग के फैसले पर यूपी में जमकर इस पर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बुर्का पहने महिला मतदाताओं की पहचान से जुड़ा नया आदेश वापस लेने की मांग की है। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने एक नया निर्देश जारी किया जिसके तहत बुर्का पहने महिला वोटरों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पहचान की जाएगी। पहचान साबित होने के बाद ही उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा, यानी कि तभी वो वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग के इसी आदेश का समाजवादी पार्टी अब विरोध कर रही है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि यह नया निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। ज्ञापन में श्यामलाल पाल ने कहा कि यह नया निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है। निर्वाचन अधिकारियों के लिए बनी हैंडबुक के पैरा 13.6.9 पेज नंबर 143 में लिखा है कि मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने का अधिकार है। वह मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र की जांच कर सकता है। सपा ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ जाकर यह निर्देश जारी किया है, जो आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, आइए आपको सुनवा देते हैं। ये समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है, फिर वो चाहे बुर्का नसी हो या हिंदू धर्म में खासकर बैकवर्ड और दलित की महिलाएं जो बुर्का करती हैं, अगर उनको आइडेंटिफाई करना है तो आदेश सबके लिए होना चाहिए। चुनाव आयोग का आदेश सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति अंदर बैठता है वो कोई महिला बाहर करे उससे बेहतर है जो व्यक्ति अंदर, जो प्रोसीडिंग ऑफिसर बैठा है, जो स्याही लगाता है, जो वो सबको आइडेंटिफाई करता है। अलग से किसी को क्यों लगाना और ये मैसेज क्यों देना? अगर ये आप कर रहे हैं तो आप भेदभाव कर रहे हैं। चुनाव की पारदर्शिता के लिए और वोटर्स की शुचिता के लिए यह आवश्यक है कि हर वोटर की, हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। केसी जैन जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। करण सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले रविंद्र प्रताप सिंह, आप ही का रुख कर लेते हैं। सर, अगर बुर्के पर भाई ये है कि बैन नहीं है, वहाँ पर जाइए बुर्का पहन के बाकायदा, लेकिन वहाँ पर आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो एक बार देखेंगी, जाँच करेंगे, उसके बाद ही आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, आप वोट डाल सकती हैं। क्यों दिक्कत है सर? सिंपल सा काम है, इसमें इतना बवाल क्यों हो रहा है? तो ये बात आप भी जानते हैं। क्या 1952 से लेकर मनीष जी अब तक चुनाव नहीं होते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी आदेश जारी किया है, इसी आदेश के तहत पिछले चुनाव कराए हैं? क्या जो पिछले चुनाव कराए हैं, अगर जी अभी राकेश प्रवक्ता बोल रहे थे इनके, उनकी बात को मान लें तो क्या अब तक जो चुनाव कराए हैं वो फर्जीवाड़ा कराई है भारतीय जनता पार्टी ने? अब आते हैं महिलाओं की अस्मिता पे। खाली मुस्लिम महिला ही पर्दा नहीं करती हैं, कम से कम हिंदू धर्म की 70% महिलाएं पर्दा करती हैं। सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी छोड़ के सभी लोग पर्दा करती हैं। और 1952 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सब में महिला वोटर दिए हैं, महिला वोटर की सहभागिता अधिक रही है, उनकी पहचान होती रही है। अभी नया आदेश लाने का क्या जरूरत है? अगर नया आदेश लाए हैं तो आप ये कमिट कर रहे हैं कि आपने अपने नेतृत्व में पिछले 11 साल में जितने भी चुनाव कराए हैं सब फर्जीवाड़ा कराया है। चलिए, इसका जवाब तो हम ले लेंगे केसी जैन से, लेकिन यहाँ पर सवाल एक चीज़ और भी है, उसी पर हम पहले आपसे जवाब लेंगे। आप कह रहे हैं कि 70% महिलाएं जो हैं पर्दा करती हैं, हिंदू महिलाएं, उसमें भी पर्दा पल्लू जो है उनके सर पर होता है, उसमें भी कई % महिलाओं के, अगर हम उसको भी रेशियो निकाल लें तो कई महिलाओं का पर्दा जो होता है एकदम गले तक होता है, लेकिन उसमें भी कोई अगर आपके उनका भी चेहरा जब तक नहीं दिखाया जाएगा उनको भी नहीं वोट डालने दिया जाएगा।
तो इसमें आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? बुर्का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई महिलाएं आती हैं बुर्के में, तो लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। हिंदू महिलाओं को कभी हमने तो नहीं सुना कभी ऐसी परेशानी हुई है, लेकिन इस तरह की परेशानी गाय बगाए इलेक्शन में देखने को मिलती है। फिर आप ही लोग खड़े हो जाते हैं झंडा लेकर। मनीष जी, जो आपका प्रश्न है, हिंदू मुसलमान हमने किया है या भारत निर्वाचन आयोग ने किया है? उसका आदेश केवल और केवल मुसलमानों के लिए है। हम तो कह रहे हैं आप इसको करिए, लेकिन कोई तीसरी पार्टी नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि ये प्रक्रिया 1952 से चल रही है। अब बूथ के अंदर, तो बूथ के बाहर 200 मीटर के बाद ही राजनीतिक पार्टियां रहती हैं, बीएलओ वहां रह नहीं सकते हैं। तो बूथ के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की टीम होती है पीठासीन अधिकारी की, वो पहचान ही करती है, पहचान करने के लिए बैठी गई हुई है। कि नया सर, इसी पिछले बार बवाल हो चुका है इसी मामले को लेकर, कई बार आप ही लोग हंगामा किए कि कैसे एक पुरुष महिला की जांच कर सकता है। क्या होगा, हमने जो हंगामा किया सर कैसे एक पुरुष महिला की जांच कर सकता है, इसी को लेकर फिर महिलाओं को जांच के लिए लगाया गया था। सर या तो आप अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं है ना, पहले आप लोग पुरुष के, फिर आपके यहाँ सपा के जो प्रवक्ता है वो कहते हैं नहीं, जो टाई में, बूट में, शूट में बैठता है वो जांच करेगा, और जब वही जांच करता था तो आप लोग को दिक्कत हो जाती थी। केसी जैन जी, ऐसा दिक्कत की बातें नहीं आ रही, ऐसी दिक्कत की बातें नहीं आ रही। आप ठीक है, केसी जैन जी, यहाँ पर सवाल ये कह रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं किया गया, या तो पहले फर्जीवाड़ा था या तो अब होगा, इस तरह की बातें आ रही हैं। इतने सालों से चलता आया है हमारे यहाँ चुनाव, तब नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है, और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए मनीष जी, समय समय पे तमाम सारी चीजें पर और समय समय में फ्रॉड करने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने अपना तरीका बदला, और उस तरीके को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने भी अपने तरीके बदले। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई ईवीएम मशीन से तो वोटिंग होनी नहीं चाहिए। और शुरुआत में जब वो वोटिंग होती थी तो बैलेट पेपर से होती थी, और बैलेट पेपर से होना चाहिए। अरे जिसमें भारत देश आजाद हुआ था, भारत देश की आजादी 40 करोड़ थी, आज 140 करोड़ देश की आबादी है। तब 40 करोड़ आबादी हुआ करती थी देश की, तब की जो व्यवस्था थी, अब की व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। अब लोग इंतजार नहीं करते हैं कि 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। अब ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है, उसको भी कहते हैं उसमें फर्जीवाड़ा हो जाता है। यानी कि किसी भी नवीनता को स्वीकार नहीं कर सकते, आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये उसी आदमी को इतना चाहते हैं जो आज से 100 साल पहले व्यवस्था हुआ करती थी। नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये है कि ये कहां पर आ गया कि भाई केवल मुस्लिम महिला चेक होगी, ये कहां से आ गया स्टेटमेंट? ये समाजवादी पार्टी समाज के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति क्यों कर रही है? क्यों पैदा कर रही है भ्रम की स्थिति समाजवादी पार्टी? कहां पे स्टेटमेंट है सिर्फ मुस्लिम महिलाएं चेक होंगी? पर्दा नसी महिलाओं को चेक किया जाएगा, उनकी पहचान उजागर की जाएगी। अगर वो संदिग्ध है तो ये भी है साथ में कि जहां पे संदिग्धता लगेगी वहां पे उजागर होगा। और ये महिला पुरुष हो, अगर पुरुष चेक करता है तो क्या सही बात है? क्या पुरुष का तब भी आपत्ति है आपको? अगर वहां पर बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के बूथ अधिकारी हो सकते हैं, तो अगर ये महिला कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पर केवल पहचान उजागर करेंगी कि आपका नाम फला है, वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में आपकी पहचान है, आप ठीक है वोट डालिए, लेकिन इसमें भी इनको आपत्ति है। यानी कि फर्जीवाड़ा करने का इनको लूप होल चाहिए। और किससे चाहिए? समुदाय विशेष को भड़काने का काम कर रहे हैं, केवल मुस्लिम महिलाएं होंगी, कहीं पर भी नहीं कहा चुनाव आयोग ने। और अगर एक चीज आ रही है जिसपे लगातार समाजवादी ही प्रश्न खड़ा करती है कि तमाम सारे फर्जी वोटर लग गए लाइन में, वोट डाल दिया, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो सराहना करनी चाहिए। अगर कोई नई चीज आती है उसमें डरने की क्या जरूरत है? उससे भागने की क्या जरूरत है? डरने और भागने की जरूरत तब है जब कहीं पर पर्टिकुलर किसी विशेष के साथ वो चीजें हो। अगर जो चीजें सबके लिए लागू हो रही है तो उसमें दिक्कत आपको क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये तो हमें तो ये लगता था कि जिस समय चुनाव आयोग का ये स्टेटमेंट आया कि इस पे समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा खुश हुई कि भाई फर्जी वोटिंग नहीं हो पाएगी। जो आरोप लगाते हैं भाजपा फर्जी वोटिंग करा के जीत लेती है। ठीक है, तो अब अगर उसमें पार्टी, ठीक है करण सिंह जी, ठीक है, लेकिन करण सिंह जी यहाँ पर देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष जो आरोप लगा रही है, और यहाँ पर केसी जैन जी ने क्लियर किया है कि पर्दा नशी महिलाओं के लिए है, और आप चले जा रहे हैं बुर्का के लिए,
आप लोग जाके वहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी को भी ये पता है अच्छे से कि आप कोई मर्द भी जाता है वहाँ पर या कोई भी औरत जाती है तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले निर्वाचन आयोग ये चेक करता है कि आप हैं ना, ताकि हम वोट डाल सके। उसने पर्दानशी नाम का शब्द लगा दिया, सबको आफत आ गई। तो सर कुछ अलग से कुछ नहीं किया है चुनाव आयोग ने। तो इसमें क्या जानबूझकर सपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम मुस्लिमों के हमदर्द हैं, हम ही दर्द पर मरहम लगा सकते हैं और कोई मरहम नहीं लगा सकता है? सब कुछ है, पहले से ही सब कुछ है, बस उसमें जोड़ दिया गया पर्दानशी महिला। तो एक मिल गया कि नहीं चलो अब हम मुसलमानों के वोट के लिए आगे आएंगे और हमें यह करना है कि नहीं राजनीति करनी है। ये तो ठीक है ना, सही तो सही वोट डालेगा, गलत होगा तो पकड़ के बाहर भगाया जाएगा। करण सिंह जी। नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बेहद आपत्तिजनक तरह की बातें बोली। अभी जो जिनका आपने स्टेटमेंट प्रारंभ में दिखाया था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कहा कि SC ST और OBC की महिलाएं भी बुर्का पहनती हैं, हिंदू महिलाएं। तो ये बेहद आपत्तिजनक बात है। अभी जो हमारे सपा के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कह दिया कि अधिकांश हिंदू महिलाएं भी पर्दा करती हैं। ये भी गलत है, क्योंकि हिंदू समाज में 1-2% छोड़ करके बाकी इस तरह का पर्दा नहीं होता कि पहचान छिपा ली जाए, जैसा कि मुसलमानों में होता है। चुनाव आयोग ने जो भी वक्तव्य दिया है बिल्कुल सही दिया है कि पर्दानशी महिलाओं की पहचान होगी। अब वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करेंगी या कोई और करेगा, ये तो भाई एक अलग विषय है। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग ही करते हैं, कोई बाहर से तो अलग से तो कोई ऐसा विभाग बना नहीं है जो कि उनकी जांच करे। तो उसमें तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए थी। पर इस तरह की आपत्ति जो समाजवादी पार्टी कर रही है, भ्रम फैला रही है, ये तो सरासर गलत है कि केवल मुसलमानों के लिए ये कानून आया है या ये विधान आया है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी इस्लाम की बहुत पैरोकार बनने का प्रयास कर रही, तो उन्हें तो उस हिसाब से तो महिलाओं को वोट, मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल स्पष्ट महिलाओं को आधा दिमाग कहा गया है, आधी अकल वाला और आधी गवाही वाला। उनकी गवाही जो सरिया अदालती या सरिया नियम है, इस्लामिक नियम है, उसके अनुसार महिलाओं की गवाही आधी मानी जाती है एक पुरुष के मुकाबले। तो उनके पास तो इस तरह का अधिकार होने नहीं चाहिए। अगर आप इस्लामिक बात कर रहे हैं, तो अगर आप भारतीय बात कर रहे हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस मतलब है कि इस आदेश पर कोई आपत्ति समाजवादी पार्टी को नहीं होनी चाहिए। और आपत्ति हो तो इस रविंद्र बात पे प्रताप हो कि सिंह जी, उन्हें वोट देने का अधिकार रविंद्र प्रताप सिंह जी, कि जब वो आधी अकल मानते हैं। नहीं ठीक है, एक बात बड़ी अच्छी कही यहाँ पर करण सिंह जी ने, उसी पर आते हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी, ऐसा नहीं है, आप किसी भी, आपने ST OBC आपके यहाँ जो है कहा गया, आपके प्रवक्ता महोदय जो बाइट दे रहे थे उन्होंने बात कही, और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कि भाई ST SC OBC महिलाएं जो हैं ज़्यादातर पर्दा करती हैं, ये वो। सर ऐसा नहीं है, आप जाएंगे तो पंडितों में भी है पर्दा, ठाकुरों में भी पर्दा है, और बहुत पर्दा है ठाकुरों में, राजपूतों में बहुत ज़्यादा पर्दा है। आप जाइए देखिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर इसको क्राइटेरिया बना दिया गया ST SC OBC, क्योंकि कुछ बोलना है तो हमको इसी पर बोलना है। तो सर राजनीति की भी एक चीज़ है, उसको भी समझिए ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, बात क्या हो रही है, आप बात क्या कर रहे हैं। आप क्राइटेरिया बांट रहे हैं ST SC OBC, लेकिन सर हमारे यहाँ भी पर्दा होता है, ठाकुरों में भी होता है, पंडित में भी होता है, आपके यहाँ भी शायद होता होगा, जैन साहब के यहाँ होता है, करण सिंह जी के यहाँ भी होता है। महिलाएं पल्लू रखती हैं सर पर, सब जगह है। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, इससे हम नहीं नकार सकते हैं। ये सभ्यता संस्कृति है, बड़ों के सामने जाना है तो पल्लू करके जाना है, पल्ला करके जाना है, सर तक। ये हमारे यहाँ सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन सर आप लोग इस चीज़ को या समझ नहीं पा रहे हैं, या समझना चाहते नहीं हैं, या फिर इस पर राजनीति कर रहे हैं। सर आपको नहीं मालूम है रविंद्र भाई कि ये सारी चीज़ें होती हैं, चेकिंग होती है, चेक होना ज़रूरी है। और पर्दा नशी महिला कह दिया है तो इसमें आपको लग रहा है नहीं सब कुछ गलत कह दिया है। किस एंगल से ये गलत है? आपको कहाँ ST SC OBC महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, या फिर और महिलाओं के साथ गलत हो रहा है? प्रश्न क्या है आपका, मुझे समझ नहीं पा रहा। रविंद्र भाई सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न बताइए। रविंद्र भाई प्रश्न सिंपल सा है
कि बिल्कुल ही पहली कर बात सकते तो हैं। ये है कि हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ महिलाएं जो आप ST SC OBC महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसा ठाकुरों में भी पल्लू होता है, पंडितों में भी पल्लू होता है, श्रीवास्तव में भी पल्लू होता है, सब जगह पल्लू होता है। तो सर ST SC OBC को ही क्यों आप लोग टारगेट करते हैं बार बार? क्या है प्रश्न, क्या है? SC ST OBC को कहाँ टारगेट कर सर रहे आप ही हैं? के हम नेता तो- टारगेट कर रहे हैं, हम कहिए हम बाइट तो चलवा यहाँ दें पर- एक बार आपके प्रवक्ता की। चलवा, भैया आपकी इच्छा तो चलवा दें। नहीं बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं, आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो हम सुनवा दे रहे हैं। एक बार सपा नहीं, प्रवक्ता हमको की बाइट तो चला सुनाई दे। पड़ता है। हाँ। हमको सुनाई भी पड़ता है, हम हाँ। चीजों को समझते भी हैं कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं। आप चलवाइए उसको। हाँ चलवा दीजिए, इनको एक बार सुनवा दीजिए। सपा प्रवक्ता की शायद इन्होंने बाइट नहीं सुनी है, इनको सुनवा देते हैं। आप सुन लीजिए पहले। ये समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है, फिर वो चाहे बुर्का नसी हो या हिंदू धर्म में खासकर बैकवर्ड और दलित की महिलाएं जो बुर्का करती हैं, अगर उनको आइडेंटिफाई करना है तो आदेश सबके लिए होना चाहिए। चुनाव आयोग का आदेश सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, जो व्यक्ति अंदर बैठता है, ठीक है, हम आते हैं फिर से। रविंद्र भाई आपने सुन लिया कि फिर से हम सुनवाएं? बैकवर्ड या दलित? 8-10 बार सुनवा दीजिएगा। जो बैकवर्ड दलित की बात कर रहे हैं, हाँ। अभी इसमें एक जो विश्लेषक बैठे हैं, कहें 2% हिंदू पर्दा करते हैं। शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है। ज्यादा जो पर्दा घूंघट के रूप में जो पर्दा किया जाता है वो हिंदुओं में किया जाता है, मुस्लिम महिलाएं बुर्के के रूप में करती है। ये अपने 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 धर्म की प्रथा है। और जो आपने बात कही, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। मैं ठाकुर हूँ, मैं जानता हूँ हमारी जो पढ़ी लिखी घूंघट महिलाएं वाला जो पर्दा PhD की बाकी है सब जगह या अमेरिका में भी नौकरी 1-2% करती से है। ज्यादा नहीं होता है। जी जी बोले आप। इनका सुन लीजिए, बहुत बेचैन है। नहीं, आप बोलिए ना। करण सिंह बताइए, क्या बता रहे हैं आप? बताइए। नहीं रविंद्र भाई बताइए ना, अब आप बोलिए ना। वो कुछ बेचैन है बीच में बताने के लिए। नहीं करण सिंह भी बता रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो बोल चुके हैं, 2% बता रहे थे वो, आप बताइए ना। तो जो हमारे वहाँ महिलाएं हैं, हमारे घर की महिलाएं अमेरिका में रहती हैं, वो जब आती हैं वोट देने के लिए, वो भी अपना घूंघट काट के ही जाती हैं वोट देने के लिए। या बाजार में जाती है तो वो घूंघट काट के ही जाती है। तो कहाँ से 2% का फिगर ले आए वो तो वो जाने। अब बात जो मुद्दे की है, जिसपे कह रहे हैं आपने एक बाइट जो सुनाई है, ऐसा ही मैं एक बाइट आपकी सुना दूं। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ स्लिप ऑफ टंग होता है। अगर आप स्लिप ऑफ टंग को इशू बनाएंगे सर, ऐसे तो हम सर बहुत चीजें सुनवाते रहेंगे। यहाँ पर बात कुछ और हो रही है, आप कुछ और कर रही है। स्लिप ऑफ टंग नहीं है महाराज, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ऐसा मत कहिए। इतना भी आप किसी पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं, ठीक है? इतना भी पर्दा नहीं डाल सकते। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है सर, कि खास कर फिर इस पर स्लिप आप कह दीजिए कि स्लिप ऑफ टंग है। रविंद्र भाई कहना क्या चाहते हैं, आपकी बात समझ सर आप क्या कहना चाह रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा मैं है। ये या तो कहना चाह रहा हूं कि- आप बड़े अनजान मैं ये आदमी, कह बड़े रहा हूं सीधे कि- आदमी है। प्रवक्ता आपको गलती से बना दिया गया, संत बना देना नहीं, मैं चाहिए था। सीधा नहीं हूँ। मैं नहीं सीधा सर, नहीं संत हूँ। बना मेरे देना बारे में चाहिए भी था। आपको जानकारी कम है। आपको मेरे मंदिर बारे में बैठाना जानकारी चाहिए कम है। था सुन सर। लीजिए पहले। हाँ। पहले सुनिए, ज्यादा बोलिए। नहीं सर, मैं आप सीधा आदमी धमकाइए नहीं हूँ। मत सर यहाँ पर रविंद्र भाई। मैं ये सीधा आदमी धमकाने नहीं हूँ। उमकाने वाला ना, मैं ये जमाना सीधा चला आदमी गया, नहीं मत बता रहा हूँ धमकाइए। आपको। हाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। आपके तो समझ में बहुत नहीं आ रहा संत आदमी है आप। आपके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप पढ़ के बैठे हुए हैं, वही बोलेंगे। सर हम इसे क्या आप पढ़ के सीधा बैठे हैं, हम सीधा जो सुना रहे हैं वही है। कितना हम पढ़ते सीधा तब अलग चीज सुनिएगा। थी, और अच्छी बात है ना आप पढ़े हुए हैं। आप पढ़ने के योग्य नहीं है। सर आप योग्य हैं, रविंद्र भाई योग्य हैं। आपको आज तक यही नहीं, आपको आपका दिमाग खुल पा रहा है कि हम आपसे सवाल क्या कर रहे हैं, तो आप संतगिरी कर लीजिए सर। एंकर बना दिए गए हैं सर अनभिज्ञ है सर, आप अनभिज्ञ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है तब से। करण सिंह की बात आपकी नहीं समझ में आ रही है। जिस दिन हमारे बारे में जानकारी होगी ना तो मेरे साथ डिबेट नहीं कर पाइएगा। रविंद्र भाई हमको सबकी जानकारी है, हम भी यूपी से हैं सर, आप इधर उधर से नहीं है। ब्रह्मा के सुनिए रविंद्र भाई, हम भी यूपी से हैं, आप हमें ना समझाइए आपको सबकी जानकारी आप ब्रह्मा की सर। हैं। सर हमें मत समझाइए, ठीक है? हम यहाँ ना समझाइए, आपको ज्ञान नहीं देने है। बैठे ना आपसे ज्ञान लेने बैठे। हमारा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब देते हैं। जिसका दिमाग गुलाम है उसको समझाया नहीं जाता है। सर गुलाम कौन है वो आप भी जानते हैं सर, किसके गुलाम है आप लोग जानते मैं जान रहा हैं हूँ, तभी तो बोल रहा सर। हूँ। वही कह रहे किसके गुलाम है आप लोग खुद जानते हैं।
आप गुलाम आप छोटी हैं, मैं मानसिकता आपको के गुलाम कह रहा हो चुके हैं, हूं। आप लोग आप जानते मानसिक रूप से गुलाम हैं। करके एक देखते हैं, एक आप बस लोग कहते हैं। आपको एक राजनीति चाहिए, 1952 से हिंदू अब तक मुसलमान चुनाव चाहिए, हुआ, हिंदू समझ नहीं आ रहा मुसलमान है। चाहिए। केसी जैन जी, हिंदू मुसलमान जिसके आप गुलाम है वही हिंदू मुसलमान का ठेकेदार है। सर आप लोग जिसके किसके आप गुलाम गुलाम है हैं, महाराज? वो हिंदू मुसलमान आप का लोग एक ठेकेदार वर्ग है। विशेष के गुलाम हो चुके हैं महाराज, एक वर्ग विशेष के गुलाम हो चुके हैं। के गुलाम है आप लोग एक वर्ग विशेष के गुलाम हो चुके हैं। जिसके गुलाम आप हैं। सर, जिसके रोटी आप पे लोग रोटी एक रहे वर्ग हैं। विशेष के- सत्या को तिलांजलि देके आप वही सर भाषा सर बोलेंगे। तिलांजलि आपको आप लोग ने भारत दे के दी है चुनाव में नेतागिरी को बहुत सर। याद है। सर तिलांजलि आप लोग ने दे दी है। आप लोग रोज तिलांजलि देते हैं, आप लोग रोज तिलांजलि देते हैं, रोज तिलांजलि देते हैं आप लोग नेता, आप लोग नेता है सर, रोज तिलांजलि देते हैं। आप लोग को यही नहीं मालूम है कोई चीज, बस कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, चुनाव के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है केसी जैन जी। सर आपको क्या मालूम है? केसी जैन जी जल्दी से सत्ता से करें। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे राजनीति की सिर्फ एक पहचान है। राजनीति कुछ भी हो, करती है पहचान है और उनकी समाजवादी आपत्ति आप नहीं कर पाएंगे। सर सब आपत्ति है, सबसे सवाल आपसे लिया तो सवाल उनसे भी लिया, तो यहाँ सर हमें ज्ञान मत दीजिए सर। कर नहीं पाते हैं। सर सब कर लेते हैं, आप लोग अपने नेताओं से सवाल कर पाते हैं? नेता किस लिए बनते हैं? नेता रविंद्र प्रताप सिंह जी, आप नेतागिरी में क्यों आए? नेतागिरी में क्यों आए? नेतागिरी में इसलिए आए ना, समाज को सुधारने के लिए, कि गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। आप अपने नेताओं को समझाते हैं, आप अपने नेताओं को समझाते हैं रविंद्र भाई, आप अपने नेताओं को समझाते हैं। आपके प्रवक्ता को मैंने बाइट सुना दी, फिर आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, आप कह रहे स्लिप ऑफ टंग है, फिर कह रहे हमको आपके सवाल नहीं समझ में आ रहा। क्या बात है सर? आप संत आदमी है, तब तो करें आप संत आदमी है, बहुत सीधे आदमी है। ठीक है केसी जैन जी, हमारे पास समय कम है सर, जल्दी से केसी जैन जी। देखिए मनीष जी, यहाँ पे रविंद्र जी की सिर्फ एक पहचान है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। वो क्या है क्या नहीं है इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे जो धमकाने वाली शैली है बहुत ही निंदनीय है कि मैं क्या हूँ जानते नहीं हूँ, ये इसका क्या मतलब है? आपकी सिर्फ इतनी पहचान है रविंद्र जी कि यहाँ पे आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। और पहचान मत बताइए, इनसे पूछिए जो गुलाम बैठे हुए हैं। आप हमें पहचान मत करिए। आपकी दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है अगर आवाज बंद कर दी गई है, अगर मेरी आपत्ति नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आखिर आपत्ति क्या है। और आपने जो बात कही कि हिंदू महिलाएं भी पर्दा करती हैं, हम भी तो वही बात कह रहे हैं। ठीक है कि भाई हिंदू महिलाएं ठीक है पर्दा सर, करती है, मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती है, ठीक। तो ये आदेश सबके लिए है। ऐसा नहीं कि हिंदू महिलाएं पर्दा नहीं वही करती समझा रहे, फिर कह रहे हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे ओबीसी और दलित कहां से आ गई इसमें, फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर कहते हैं हमको सवाल नहीं समझ में आ रहा महाराज। अब या तो संत आदमी है, फिर सवाल उठाएंगे। लेकिन सर आप लोग सर पहले आप लोग पढ़ा कीजिए, आपसे निवेदन है पढ़ा कीजिए, फिर डिबेट में बैठा कीजिए महाराज। पढ़ने की बहुत जरूरत है आप लोग को, पढ़ने की बहुत जरूरत है सर, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने की और ज्ञान की बड़ी जरूरत है आप लोग को। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।